भारतीय किसान यूनियन के जिला मीडिया प्रभारी। आज हाईकमान का आदेशानुसार भारत बंद का जो ऐलान किया गया, इसको सफलतापूर्वक सारे लोग प्यार मोहब्बत से मार्केटें बंद किए हुए हैं, लेकिन सरकार को अभी तक समझ में नहीं आ रहा। अडानी के 9,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा जाता है, उसमें चुप्पी साधे बैठे हैं, और किसानों के जो 3 काले कानून हैं, भाई जिसको मुझे चाहिए नहीं उसको थमा क्यों रहे हो? हर प्रोडक्ट कंपनियां मोबाइल से लेके कोई भी चीज़ हो वो अपने रेट निर्धारित करती हैं, लेकिन किसान अपने रेट क्यों नहीं निर्धारित कर सकता है? खून पसीना खुद डालता है, सर्दी बरसात में हर जगह वो जूझता रहता है, मरता है, आत्महत्या करता है, लेकिन उसको अधिकार नहीं है क्या कि अपनी फसल का खुद रेट तय कर सके? वो भी सरकार करती है। हाँ, सरकार करती है तो कर, लेकिन उसका भी पैसा नहीं मिलता है। आज इतने साल हो गए, आज ऐलान कर दिया 5 रुपये बढ़ाने का, क्या बढ़ा दिया? महंगाई देखो, पहले मास्टर लोग 3 महीने में 3 कुंटल सोने गेहूँ बेचने में एक तोला सोना बना लेते थे पहले ज़माने में। आज 50 कुंटल बेच दो, एक कुंटल सोना नहीं बनाया जाता। क्या आपको लगता है ये सरकार कानून मानेगी? कानून क्यों नहीं मानेगी? असल में ये बताइए, जब हम आपका पैसा ले चुके हैं तो थोड़ा तो उनका हक अदा करने पड़े ना। जो पट्टा बांध रखा है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता सरकार तानाशाही पे है इस अरे वक्त? तानाशाही भी नहीं दिख रही क्या? तानाशाही तो चली रही है। सिर्फ भाड़े के जो अंधभक्त हैं उनको लग रहा है कि जैसे पुरानी फिल्मों में हीरोइन को सिर्फ नहीं पता होता था उसका बाप विलन है, स्मगलर है, लेकिन वैसे सबको मालूम होता था अंधभक्त वैसे ही हैं। उनके पप्पा जी नहीं पता चल रहा कि विलन है, तानाशाह है, हिटलर है। और आज सारी हिंदुस्तान के क्या विदेशों में थू हो गई है हिंदुस्तान की। आज सी मुद्रा बांग्लादेश की मुद्रा बड़ी हो गई है, लेकिन हिंदुस्तान की मुद्रा गिरती है। प्रति व्यक्ति की इनकम जो है बांग्लादेश की ज़्यादा, हिंदुस्तान की नहीं। 1900 कुछ रुपए है और बांग्लादेश की 2200 कुछ रुपए। बताइए, एक छोटा देश हमसे तरक्की कर रहा है, सोने की चिड़िया वाली मिट्टी की चिड़िया भी नहीं बना दिया। यही कहना चाहेंगे, सरकार को काले कानून लेना पड़ेंगे। अगर नहीं लिया तो इससे किसान आंदोलन ख़त्म करने, जैसे 1 साल है वैसे हम 5 साल और ले लेंगे। लेकिन 2022 का बिल्कुल फूंक दिया है, अब 2022 से प्रक्रिया चालू होगी। अगर हम कुर्सी पे बैठाल भी सकते हैं तो कुर्सी से उतार भी सकते हैं। मोहम्मद अली खान जी सर, क्या आज किसान विरोधी बिल के खिलाफ आपने अपने मार्केट बंद की है, कैसा लग रहा है किसानों का? किसानों के लिए तो मार्केट बंद करना चाहिए। किसान हमारे अन्नदाता हैं, किसानों की बदौलत ही हमारा देश चल रहा है, और किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। और मैं आपके चैनल के जरिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कृषि मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगी कि किसानों की जो मांगें हैं उनको मानने और किसानों के आंदोलन को ख़त्म किया जाए, ताकि किसान खुशहाल जीवन व्यतीत कर सके। लेकिन ये जो किसान यूनियन की तरफ से ये एक्शन लिया गया, भारत बंद, पूरे भारत आज बंद है, ये सही निर्णय है? निर्णय तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि उसकी वजह है लगभग 1 साल होने जा रहा है हमारे किसान, देश के जो है किसान, बूढ़े बुजुर्ग नौजवान इस वक्त जो है आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन किसानों की कोई सुन ही नहीं रहा है। इसलिए समय समय पर इस तरह के एक्शन कानून के दायरे में, संवैधानिक के दायरे में रहकर ये लेना आवश्यक है किसानों के लिए। और हम सबका, जितने भी कृषि से संबंधित दुकानें हैं या अन्य कोई कार्यक्रम है, उनका सहयोग उनको देना चाहिए किसानों को।